प्रणाम मित्रों, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रस्तुत करेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। आपसे अनुरोध है, कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरुवंश के राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के नरेश थे, एक बार वन में आखेट के लिए गए। इसी वन में महान ऋषि कण्व का भी आश्रम था। ऋषि के दर्शन की इच्छा लिए राजा आश्रम पहुंचे। जब राजा ने आश्रम में जाकर आवाज दी तो एक आकर्षक और सुंदर कन्या ने बाहर आकर कहा, ऋषि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा के पूछने पर कन्या ने परिचय दिया कि वो कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले कि कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पुत्री कैसे? तब शकुंतला ने बताया कि मेरे माता पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। मेरे जन्म के बाद ही उन्होंने मुझे वन में छोड़ दिया था। उस समय एक शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा गया। एक बार कण्व ऋषि उस वन से गुजर रहे थे और ऐसी स्थिति में देखकर वो मुझे अपने आश्रम ले आए और मेरा पालन पोषण किया। शकुंतला के रूप और बातों पर मोहित होकर दुष्यंत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों गंधर्व विवाह के पश्चात वन में रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत ने शकुंतला से राज्य संभालने हेतु हस्तिनापुर जाने की बात कही। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि महर्षि के तीर्थ यात्रा से वापस आने के पश्चात वो शकुंतला को राजभवन ले जाएंगे। राजा दुष्यंत ने प्रेम प्रतीक के रूप में शकुंतला को स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। एक दिन ऋषि कण्व के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। शकुंतला दुष्यंत महाराज के विचारों में लीन होने के कारण उनका स्वागत नहीं कर सकी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अपमानित महसूस हुआ। वो क्रोधित होकर बोले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिसके विचारों में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है, वो तुझे स्मरण नहीं रखेगा। शकुंतला ऋषि दुर्वासा के समक्ष बिलखने लगी और उसने अपने किए के लिए क्षमा मांगी। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, जैसे ही महाराज दुष्यंत तुम्हारे प्रेम का प्रतीक देखेंगे, उनकी स्मरण शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। उस समय शकुंतला गर्भ धारण किए हुए थी। ऋषि कण्व के वापस आने पर शकुंतला ने सारा वृतांत उन्हें बताया। ऋषि बोले, विवाह के पश्चात एक कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं। और तब शकुंतला ऋषि के शिष्यों के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गई। रास्ते में एक सरोवर में पानी पीते समय राजा दुष्यंत द्वारा भेंट की गई शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। राजा के महल में पहुंचकर जब ऋषि कण्व के शिष्यों ने परिचय दिया, तब राजा ने शकुंतला को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला का अपमान देखकर आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका पधारी और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी ओर जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछली का पेट चीरने पर जब मछुआरे को अंगूठी मिली तो उसने वो राजा को भेंट कर दी। अंगूठी को देखते ही राजा को सब स्मरण हो गया। महाराज ने अपने सैनिकों को शकुंतला की खोज में भेजा, परंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत देवों के साथ युद्ध करने हेतु इंद्र नगरी अमरावती गए। विजयी होने के पश्चात जब वो आकाश मार्ग से हस्तिनापुर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम मिला और वो वहां ऋषि के दर्शनों के लिए रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक खेल रहा था। दोस्तों, वो शकुंतला का ही पुत्र था, क्योंकि मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा था। उस बालक को देखकर राजा भावुक हो उठे और उसे अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। तब वहां उपस्थित शकुंतला की सखी ने बताया कि यदि आप इस बालक को स्पर्श करेंगे तो इसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप का रूप लेकर आपको काट लेगा। राजा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और जैसे ही बालक को अपनी गोद में उठाया, वो धागा टूटकर गिर गया। सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक का पिता उसको गोद में लेगा, तब वो धागा टूटकर गिर जाएगा। सखी प्रसन्नता के भाव से शकुंतला के पास गई और पूरा वृतांत बताया। जैसे ही शकुंतला महाराज के पास पहुंची, उसे देखते ही राजा ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपनी पत्नी और पुत्र के सहित हस्तिनापुर पधारे। तो इस प्रकार एक सुंदर मोड़ पर पहुंची दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। आशा है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया। अपने लाइक्स और कमेंट से हमें सूचित करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।